तो इस वीडियो में हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 मीटर और 8 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजा आपस में समानांतर होता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, आपस में समानांतर है। तो यानी यहाँ पे ए बी और सी डी भुजा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समानांतर भुजा बोल सकते हैं। यानी इसमें यहाँ पे यदि समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बी और सी डी ही समानांतर हो। यहाँ पे ए सी और बी डी भी समानांतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ए बी और सी डी समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समलंब का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यानी कि लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है 1/2 गुने जो समानांतर भुजा है उसका योग, यानी समानांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ठीक है। यानी ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो यानी इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यानी इसको लिखेंगे 1/2 इंटू समानांतर भुजा कितना है तो 12 मीटर और 8 मीटर, तो लिखेंगे 12 और प्लस 8 क्योंकि योग है, और गुने ऊंचाई। तो यानी दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे ऊंचाई बन जा रहा है, तो यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, तो यानी 1/2 गुने 12 8 20 और इंटू 3। यहाँ से 2 से ये 20, 10 बार में 2 दहा 20, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 दिया 30। और यहाँ पे हम लोग निकालें इसका क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, यानी 30 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आ गया, ठीक है। आप यदि इसको हिंदी में पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 30 वर्ग मीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक और केवल एक युग्म समानांतर हो उसे उस चतुर्भुज को कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। दो फिगर बनाए हैं, दोनों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है क्या बोल रहा है कि सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजाओं में एक और केवल एक युग्म समानांतर हो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक और केवल एक युग्म समानांतर हो तो उसे उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में समानांतर है, यानी इसको लिखेंगे कि ए बी समानांतर है सी डी, ठीक है। एक युग्म समानांतर हो गया। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी समानांतर सी डी है, लेकिन ए सी और बी डी आपस में समानांतर नहीं है। यानी सिर्फ ये दोनों आपस में समानांतर है, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर एस समानांतर नहीं है। इसमें कौन समानांतर हो गया, पी आर समानांतर है क्यू एस, ठीक है। तो यानी दोनों कैसा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ ये चतुर्भुज जो बन रहा है ए बी सी डी का, तो हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस सी डी और इंटू ये दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से कोई यहाँ पे हम दूरी डिस्टेंस निकालें और इसका नाम यदि ई दे दें तो बी, ठीक है। इस प्रकार से भी इसका भी निकल जाएगा। समानांतर भुजा यानी पी आर और क्यू एस, यहाँ से एक हम दूरी खींच लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका नाम यदि हम टी दे दें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजा कौन कौन है,
तो पी आर प्लस क्यू एस और इंटू क्यू टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इसका यदि परिमाप निकालना हो जाएगा तो परिमाप में यहाँ पे इसको सभी भुजाओं का जोड़ देंगे। ठीक है, ए बी, बी डी, सी डी और ए सी सबको जोड़ देंगे तो यहाँ इसका निकल जाएगा परिमाप। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।